खान गए थी मामा खेत में था ऐड लोग था सारी चीज ठीक ठाक छोड़ के गई थी मामा जमा बिल्कुल आए तो मामे लोगों ने मामने बुलाया के ले आए हैं हमें आए तो माम तो कुछ भी नहीं पाया मारा मतलब एक परिवार का यूं कहानी भगवान दोहरी मार मार गया यहाँ तो। एक तो परिवार में मतलब कुछ नहीं रहा और दूसरा बच्चे का जो है आज वेरिफिकेशन था। देखो चाहे जमीन के कागजात की बात करना चाहे बच्चे के सर्टिफिकेट हैं डीएमसी हैं स्पोर्ट्स के मतलब एक एक डॉक्यूमेंट इसका जड़ के राख हो चुका। खड़ी हूँ गांव सरसाना के अंदर और गांव सरसाना के अंदर कल शाम में एक बहुत बड़ी घटना हुई है। अभी दुखदायी घटना कहूंगी क्योंकि एक परिवार भी गरीब परिवार जो मजदूरी करके अपना पेट पाला था उसका पीछा अगर कैमरामैन साथी कहूंगी थोड़ा दिखाने का काम करें। अगर घर की बात करें तो भी घर में एक सुई भी नहीं बची। ये हालात आप देखकर लग रहे हो गांव सरसाना के अंदर की तस्वीरें हैं। थोड़ा कैमरामैन साथी ने कहूंगी दिखा दो एक बार फिर मैं पूरी घटना बताऊंगी आपने किस तरह क्या होया है। गनीमत यह रही कि परिवार में उस टाइम जिस टाइम ये आग लगी है उस टाइम घर में कोई नहीं था नहीं तो जान भी हो सका था। लेकिन फिलहाल इस घर में एक सुई भी जो है आपने देखने नहीं मिलेगी। थोड़ा सा कैमरामैन साथी ने कहूंगी कि अंदर आ जाओ। देखो भी खतरे का है वैसे तो क्योंकि देखो ऊपर जो है कड़ियां जो थी वो जड़ के और टूट गई और रात ने यहाँ छत गिरी है। देखो अंदर घर के अंदर कोई भी ऐसा सामान नहीं बचा हो। मतलब जो रात ने ये जो परिवार था पूरा इनकी जो खाना वगैरह था वो भी पड़ोसियों ने दिया है तो आप समझ सको हो कि हालात रहे होंगे। ये कड़ी देखो मतलब एक घर की अगर जो छत की जो कड़ियां हैं वे जड़ के नीचे आ गई तो समझ सको कितनी भयानक आग लगी होगी। मौके पर फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां थी वो पहुंची थी और रात लेट तक जो है आग बुझाने का काम कराया गया। आग पर काबू तो पा लिया गया लेकिन उस टाइम लग इस घर में कुछ भी नहीं बचा था। ये दूसरा कमरा है देख लो बेड है यो और आपने किसी तरह तो लगेगा नहीं बेड है सिर्फ वो एक उस तरफ का है। इसके अंदर जो सामान था वो टोटल जल चुका है और उस तरफ जो है टीवी लगा हुआ था वो भी आप देख लो। किताबें थी बच्चों की मतलब घर के अंदर कोई भी सामान नहीं है। ये देखो लोहे की वो है ये खिड़की थी देखो जो लकड़ी थी वो सारी जल गई है और सिर्फ सरिया है वो आपने फिलहाल दिखने लग रहा होगा। मतलब पूरे घर के अंदर एक हंसता खेलता परिवार जो है बिल्कुल उजड़ गया भाई क्योंकि एक घंटे के अंदर अंदर ये सारा कुछ हो गया था इस घर के अंदर। ये तीसरा कमरा है ये भी दिखा दो। कोई कोना ऐसा नहीं बचा है भाई जिसमें आग ना लगी और जो पूरी तरह तक बिल्कुल जड़या ना हो। ये तीसरा कमरा है। दो कमरे की हालात आपने देख लिए। ये तीसरा कमरा है। परिवार के लोग जो है उस टाइम ने कहे भी घर में कोई नहीं था नहीं तो शायद बहुत बड़ी घटना आज जो है होंगी। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तो पहुंच गई थी लेकिन यो घर जो है जब तक बिल्कुल खत्म हो चुका था। ये बाहर की बरामदे की भी और दिखा दो। ये पंखा देख लो आप पंखे की जो पत्ती थी वो भी आपने नहीं दिखाई देने लग रही होगी। दूसरी तरफ ये देखो या इसमें चीनी रखी थी शायद चीनी थी क्या इसमें या देख लो ये हालात आप देख लो मतलब कितनी कैसी आग लगी होगी। ये चीनी थी इनकी। तो भी पूरी जानकारी जो है जो घर के मालिक हैं उन तक पूछांगे। और एक बहुत बड़ी घटना दुखद घटना हुई है परिवार में भी गरीब परिवार है आपने पता है गामा में कैसा हुआ है और ऐसे में कुछ भी नहीं बचा इस परिवार के पास में ही फिलहाल। उस टाइम घर में कौन कौन था जिस टाइम 10 मिनट पहले खेत में चले गए थे। 10 मिनट पहले खेत में चले गए थे तो आपको कैसे पता लगा कि घर में इतना कुछ हो गया? हम तो वापस आए तो पड़ोसियों ने बताया जी वापस आए रास्ते में हाँ जी गरीब पहले तो कोई बात नहीं एक बार आप कोई जो हो गया वो तो देखो सारे देखने लग रहे हैं लोग सहायता भी करेंगे। आप एक बार रोना बंद करो। थोड़ी जान गए थी मामा खेत में था ऐड लोग था सारी चीज ठीक ठाक छोड़ के गई थी मामा जमा बिल्कुल आए तो मामे लोगों ने मामने बुलाया के ले आए हैं हमें आए तो माम तो कुछ भी नहीं पाया मारा कुछ भी ये पैर रही है तन पर कपड़े कपड़े बचे जी मार बनी और बच्चा कुछ भी तो के मतलब कुछ लगे आपने रीजन के कारण के रहे आग समझ में आंदा थी कि किस कारण के होया है। आए तो सबको जड़ा मिला मामना नहीं पता राम जाने के किस कारण होया ही लाइट ना क्या है के सारे
गांव के न बुढ़ा कोई बात नहीं, सब आपकी सहायता करेंगे, सारे आपकी सहायता करेंगे। मैंने 10 में वहाँ की कमाई करके गया बाकी भी मुंडी पड़ रोटी लियांदी मैं ठह ठह के कल्ली जने बैर बिक जिंदे मैं दिहाड़ी भरदी फिर गंडा सांगत एड नगेट दी डांगरा न जणु की मन की मित्र वेजेगा दिहाड़ी भर ले डांगर बेच बेच के मन यूं ढूंढ बना था। चुप हो जाओ एक बार तो आप। एक बार गरीब परिवार है बिल्कुल। भाई फलाना करे अगर जी तो नो करिए। अच्छा यूँ को है भी बेटे का आज इंटरव्यू था और सारे कागज वेरिफिकेशन थी। वेरिफिकेशन हाँ जी। मतलब क्लियर हो गया था। क्लियर डी ग्रुप में लिस्ट में नाम आ रहा था जी, उसकी वेरिफिकेशन होनी थी। सभी दस्तावेज डैमेज हो गए। देखो भी के मतलब किस्मत ने के खेल खेला है परिवार के साथ। डी ग्रुप में बच्चे का सिलेक्शन हो गया था और वेरिफिकेशन होनी थी आज कागजात की, लेकिन वे जो कागजात थे, वे जो दस्तावेज थे, वो सारे पेटी के अंदर थे और वे सारे राख हो गए। तो आप समझ सको भाई परिवार के हालात के हैं फिलहाल। इससे ज्यादा तो मैं बात भी नहीं कर सकती इनके साथ, पड़ोसियां तो पूछेंगे क्योंकि जो मौका पे थे, क्योंकि ये पूरा परिवार की अगर बात करें तो ये तो मौका पे भी नहीं था। जैसा इन्होंने बताया कि 10 मिनट पहले ही ये गए थे और जो इनके डांगर पशु थे वे पड़ोसियों ने खोल खोल के यहाँ से छोड़े हैं और जान माल का नुकसान बस नहीं होया, लेकिन घर में बचा भी कुछ नहीं है अभी। एक इनके तन के कपड़े हैं जो इनके पास बचे हैं, बस इसके अलावा इस घर में कुछ भी नहीं बचा। एक बार कैमरामैन साथी ने कहूंगी दोबारा तो एक बार हालात दिखा दो। जो भी वीडियो देखने लग रहा है सब तक गुजारिश है भी जितनी हेल्प हो सके है इस परिवार की वह भी करण का काम कराएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इस टाइम में इनके पास एक टाइम का खाना भी नहीं है, बर्तन भी नहीं है जिसमें वे बना ले भी कोई दे दे। तो परिवार जो है आसपास के पड़ोसी हैं इनके और रिश्तेदार हैं वे खाना देने लग रहे हैं। मतलब आज फिर बेटा नहीं गया? नहीं जाओ किसके साथ, कोई प्रूफ है नहीं उसके पास। तो हालात आप देखने लग रहे हो भी के हैं फिलहाल, और जो मौका पे थे कुछ उनका बात करांगे भी किस तरह की होया। पूरा आ जाओ मेरे पास आ जाओ। आपने कद पता लगा भी घर में ये हालात हो गई, इतनी आग लग गई? हम खेत में आ रहे थे जी, बच्चा ने फोन कराया 10 मिनट हो गई थी आग लगे ने। अच्छा जी सारा एकदम भीतर एकदम लगी है आग। लाइट आंदे 5:30 बजे जी छात पाटी थी चोकर देखो सारा गांव वाले आ गए थे 10 मिनट के बाद। छत ही पाट गई थी? छतें पाट गई पहले थी। कौन सी अंदर की छत पाटी है? सुने थे जी इस कमरे की सामान जो इसके में कपड़ा लता जड़या है जी, ऊपर को एक बार गैस होके आग पाट लगी ना जी, ऊपर कड़िया में आग लगी जी, छत पाट गई। वह गिरते ही दूसरा कमरा में आके पहुंच गई। बीच के द्वार के 2 इंच खाली थी या 2 इंच नीचे थी या 2 3 पाले कौन थे इसमें को आगे इस कमरा में पहुंच गई जी। इस तो फिर या बाहर हाँ फिर इससे या बाहर आई अंदर कुआड़ा धक्के मार के कुआड़ तोड़े इन बच्चा ने। कुआड़ तोड़ दे अग्नि बाहर या अंधे फिर बालक भाज भी कदे सिलेंडर दी गया कदे सिलेंडर फट जे। फिर ये बता लिए इन तीन बोले भाई भीतर नहीं जाओ, कोई मर गया जो मुश्किल हो जाएगी जल जाएगा भीतर। भाई जलन दे जो कुछ जला है आग घनी ज्यादा फैल गई। 10 मिनट के अंदर ये भीतर होंगे ये भी नहीं बचा थे। ये बाजार बचाने खातर इनकी जान बची है, कुछ नहीं बचा इनके पास। सब क्या इनका घर भरे था, टूम ठेकरी भी थी, नगद कैश भी था, इनका जीर बेची हुई थी। सोचा था कुछ करांगे डंगर डूंगरा का, वह भी जल के राख हो गए इनके चाह पीने का कब भी बचा। बर्तन सारा सब कुछ राख हो गए। जो हमें इनके परिवार वाले हैं हम इनके बना के दे रहे हैं, आप भी बनाओ है इनका बस इन बच्चा ने खोल खोल के बाहर दबाए आग लगी हुई थी उस टाइम। भाई डंगर तो बच जाएंगे। गाड़ी आई है कई देर बाद, इतना तो राख हो गया। कितनी गाड़ी आई थी मौके? 2 गाड़ियां आई थी जी। 2 गाड़ी आई। हाँ। फोन करने के कितनी देर बाद आई थी? फोन 15 मिनट के अंदर आ गई थी गाड़ी। जो बरवाड़ा से थी वो एक आदमपुर गई हुई थी गाड़ी उनकी। उन्होंने ये बोला कि जो बरवाड़ा से है वो हम आने चला दी है। सबसे पहले मुझे पता लगा था कि ऐसे पता लगा कि वो जो खिड़की है ना उधर से साइड से निकला धुआं। तो मम्मी जी बोली कि
कोई किसी ने टायर वगैरह फूक दिया होगा। तो मैंने बोला कि चूल्हा तो है ना जो कुंड में है उस कुंड में है। तो मैंने देखा कि सबसे पहले भाग के आया, मैं भाग के आकर देखा तो भाई अंदर जैसे एक तरह से पानी गिरते हैं उसकी भी आवाज होती है ना, तो ऐसे ही आग की आवाज आ रही थी। जैसे ही देखा तो फिर मैंने ताऊ वाला लड़के को आवाज मारी, आवाज मारने के बाद इस लड़के को बुलाया मैंने, ये दुकान के पास खड़ा था। जैसे ही आया मैंने ताला तोड़ा, ताला तोड़ते ही जैसे किवाड़ खोले एकदम जो धुआं था वो मेरे ऐसे आया, मैं ऐसे हो गया। ऐसे होते ही मैंने देखा कि सिलेंडर है अंदर, इससे मैं घबरा गया और घबराने के बाद मैंने इसको भी पीछे कर दिया और मैं भी पीछे हो गया। जो डांगर थे पशु थे हमारे वो मैंने सभी खोल दिए साइड से। अंदर बंधे हुए थे डांगर? हाँ इधर ही बंधे हुए थे पास में ही। तो एक वाल्मीकि भाई का बच्चा आया था, उसने बहुत हेल्प की, इधर से सभी खुलवाए उसने, और पीछे इसके साइड में भी जो है बहुत पशु बंधे हुए थे, उन्हें भी मैंने चाची को बोला कि खोल दो, उनकी तरफ भी आग अपने जा रही थी आग का वो। तो जैसे ही सभी खोले और साइड के जो हमारे कि ये गैस सिलेंडर अगर फट गया तो साइड भी कुछ नुकसान ना हो, तो आस पास के जो भी हमारे घर के सिलेंडर थे वो मैंने वो भी मैंने अपने चक कर अपने दूसरों आगे पीछे किया। और लास्ट में फिर मैंने बोला कि भाई मेरे पास फोन नहीं था उस टाइम, मेरा घर पर रखा हुआ था, मैंने चाचा का बोला कि फायर ब्रिगेड का नंबर मिलाओ। उस टाइम किसी को मतलब ध्यान में नहीं आया। फिर लास्ट में मैं मोबाइल उठा के ले आया, मेरा गूगल पे सर्च करके बरवाड़ा सिटी का पुलिस फायर ब्रिगेड का नंबर, तो फिर कॉल लगाई मैंने। सबसे पहले कॉल लगाते ही ये बोला कि सर भयानक आग लगी हुई है सरसाना के गांव में एंट्री करते ही। तो उन्होंने सब रिपोर्ट लिख करना अपनी ये गाड़ी तो रवाना उसी टाइम कर दी, वो तो 10 मिनट के अंदर आ गई थी। जो आदमपुर जा गई हुई थी गाड़ी वो 15 मिनट के अंदर आ गई थी। उन्होंने आते ही सलाह दिया, उन्होंने पानी मारा, पानी मारते ही मैंने बोला कि आप पानी मारो मैं गैस सिलेंडर उठा के लाता हूँ। तो उन्होंने पानी मारा, मैं गैस सिलेंडर उठा के सबसे पहले मैंने उस साइड में 1 किलो दूर भगा के आया उसको करके ना, फिर उसको सुन के साथ में उनका हेलमेट पहन के ना मैंने सभी उनका मतलब फायर ब्रिगेड के साथ में अपना योगदान दिया, जो भी हो जितना जो किया। आसपास का जो बगड़ था उन्होंने भी बहुत हेल्प की। बस उनसे यही उम्मीद था कि भाई अंदर गैस सिलेंडर है, कोई ऐसा मतलब एकदम अंदर जाने की कोशिश मत करियो भाई, क्योंकि क्या पता वो फट जाए। तो किसी को नहीं तो अंदर जाने दिया और ना ही मैं गया। जितना बाकी बाहर से जो कुछ हुआ डांगर पशुओं का वो मैंने किया। तो ये एक बार भी है तो खतरा का काम। देखो ऊपर एक बार दिखाइयो, ये देखो कड़ियां है नहीं, ये बिल्कुल खत्म हो गई। ये सपोर्ट सर्टिफिकेट है हिसार डिस्ट्रिक्ट का स्टेट लेवल पर, ये सभी भाई के जलकर राख हो चुके हैं। देखो ये स्पोर्ट्स गेम का 100 मीटर 100 मीटर इवेंट है, इसका सभी डॉक्यूमेंट्स जो है देखो 10वीं की सनद है, ये भी देखो सभी जो डॉक्यूमेंट्स है वो सभी राख हो चुके हैं। बैंक अकाउंट कॉपी होगी, जैसे ये कास्ट सर्टिफिकेट होगा, सभी जो है ना कागज सभी जलकर राख हो चुके हैं। इंटरव्यू की तैयारियां थी सभी डॉक्यूमेंट जो है सभी फाइल है ना, जो देख लो भाई फाइल का चकनाचूर हो चुका है अभी। ये देख लो मतलब एक परिवार का यूं कहानी भगवान दोरी मार गया यहाँ तो। एक तो परिवार में मतलब कुछ नहीं रहा, और दूसरा बच्चे का जो है आज वेरिफिकेशन था। देखो चाहे जमीन के कागजां की बात करना, चाहे बच्चे के सर्टिफिकेट हैं, डीएमसी हैं, स्पोर्ट्स के, मतलब एक एक डॉक्यूमेंट इसका जल के राख हो चुका है। ये देखने लग रही हो पूरी एक फाइल थी, लेकिन आज कुछ भी नहीं है। मतलब एक घर तो जड़या ही जड़या, उसका आगे वो उस बच्चे के सपने भी सारे जल गए, उसका भविष्य भी खत्म हो गया। और यह देख लो यह संदूक है, इसका अंदर आप देख लो कपड़े हैं और है, मतलब कुछ भी पूरा आपने दिखाई नहीं देगा भी जो सेफ पड़ा हो। तो आप समझ सको भी कितनी भयानक आग होगी। एक बंद संदूक का अंदर अगर इस ऐसे हालात बन गए, बेड नहीं बचा, इन्वर्टर बैटरी। और जहां तक कया जान लग रहा है कि जो मेन रीजन है, सामने 4:30-5 बजे लाइट आवे है, लाइट आई थी और लाइट के आंदे ही एकदम पटाखा सा बोला है, शायद इन्वर्टर में या फिर कोई बोर्ड था बिजली का, जिसकी वजह से ये मतलब सारा एकदम ब्लास्ट होया है, शॉर्ट सर्किट होया है, और उसके बाद ये सारी चीजें हुई है। पूरा इन्वर्टर था। तो ये मतलब कुछ भी नहीं बचा है इस परिवार का अंदर, इस घर में। और इन्वर्टर बैटरी एक बार मैं आपने दिखाना चाहूंगी, यह है देखो, यह वह इन्वर्टर बैटरी है। ये हालात देख लो आप किए बने हैं। तो उस लड़के की समझदारी की बात कर लें तो उस वजह तो जो है ये बच गए। अगर सिलेंडर फटते तो बहुत ज्यादा नुकसान अड़ोस पड़ोस में भी हो सका था। ये फिलहाल घर के अंदर कुछ भी नहीं बचा है, एक सुई भी नहीं बची है। और
सब जो साथी देखने लग रहे हैं उन सब तक गुजारिश है भाई, एक तो वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और एक जो सामाजिक लोग हैं जो इस तरह की संस्थाओं के साथ जुड़ रहे हैं उन तक भी गुजारिश है। अभी इस परिवार का जो जिनका घर में एक घर तो गया है, बच्चे का भविष्य भी खत्म हो गया, क्योंकि उसका वेरिफिकेशन थी और वो डॉक्यूमेंट मैंने दिखाए आपके सामने क्या हालात हो गए। सब खराब हो चुका है जी, देखो मेडल तक ऐसा पता नहीं लग रहा कि कौन सा मेडल कहाँ का है। तो ये लड़की भी खेला करती है, उसके भी हैं, और लड़का भी खिलाड़ी है। जी, दोनों खिलाड़ी थे जी, लड़का कबड्डी में भी था और स्पोर्ट्स के जो एथलेटिक्स गेम होते हैं उनमें भी था, लेकिन लड़की थी जो लड़की कबड्डी में थी। तो ये दोनों बच्चों के स्पोर्ट्स के में आए हुए मेडल हैं जो आप फिलहाल देखने लग रहे हो। भी ये मतलब बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, आपने भी नहीं पता लग रहा होगा कौन सा की है। मतलब इनके ऊपर अंदर जो वो होया करे है रिबन सा, वो बिल्कुल वो भी साथी, क्योंकि देखो भी सारे पहुंच के मदद नहीं कर सकते, तो जो भी साथी ऑनलाइन यानी कि इनके अकाउंट में अगर 1 रुपया भी डालेगा तो वो भी ऑनलाइन शो होगा। वो सारी डिटेल की जो वीडियो है वह भी एक लास्ट में हम आपको जरूर वह भी दिखावांगे और बतावांगे कि किस साथी ने कितना का कराया और कितनी जो है इन मदद हुई है। तो इसका अकाउंट के अंदर जो है सारा जो भी जितना भी सहयोग आप करोगे, जो यहाँ आके सहयोग कर सके अभी वो आके सहयोग करो, और जो नहीं आ सकते जो दूर बैठे हैं जो सहयोग करना चाहे हैं इस परिवार का, तो वो जरूर करिए। वो अकाउंट नंबर जो है आपने शो हो जाओगा नीचे ही। और एक और भी जो सरकारी महकमा है जो हमारी प्रशासन है उस तक भी एक गुजारिश है भी आके यो मुआयना कराया जावे, और जितना नुकसान भी होया है इस परिवार का, शायद भरपाई तो देखो कोई भी नहीं कर सकता हुआ, लेकिन फिर भी कुछ सहायता इस परिवार में मिल सके ताकि इनका पेट जो है वो तो कम से कम पड़ सके, जो इनका 2 टाइम का खाना है वे तो वो खा सके। और जितनी भी संस्थाएं जुड़ी हुई है अभी सब तक गुजारिश है मेरी उन संस्थाओं तक भी कि आप एक बार आके या अगर आपका फोन नंबर की दिक्कत है या कोई और डिटेल है तो आप हमारे तक भी जानकारी ले सको, या फिर इनका फोन नंबर भी हम आप तक दे देंगे। तो जो भी संस्थाएं जो आगे आना चाहे हैं मदद करना चाहे हैं उन तक भी गुजारिश है, और प्रशासन तक भी गुजारिश है, और सब तक गुजारिश है भी मेरी तो कि इस परिवार की भरपूर मदद करो भी। एक परिवार भी बिल्कुल उजड़ चुका है, भी से घर में सुई भी नहीं बची है और आगे का भविष्य भी खत्म हो गया, क्योंकि बच्चे के डॉक्यूमेंट एक भी नहीं बचा है जिसकी वेरिफिकेशन आज होनी थी। तो सब तक गुजारिश है भी इस वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और जितना सहयोग आप कर सको उतना जरूर करिए।